मेडिसिन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको ट्रीटमेंट हम कोशिश करेंगे उनके स्कैल्प को साफ करके उसके ऊपर मास्क लगा के उसको ड्राई करके उसको स्टीम देके पोर्स ओपन करके ताकि हम उनके अंदर पोर्स खुल जाएं ताकि वो वॉश करें तो क्लीन हो जाए स्कैल्प। वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट इम्प्यूल्स होते हैं जो रिपेयरमेंट के इम्प्यूल्स हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है, लेकिन जब हम थक जाते हैं कि भाई अब हमने लोकल एप्लीकेशन कर ली, हमने लोकल ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन अब जो है वो इश्यू हमारे एंड से बाहर है, तो देन वी रिकमेंड डर्मेटोलॉजिस्ट कि अब आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि इश्यू क्या है। तो फिर जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर उनको ये इसके इश्यूज की जो है वो प्रॉब्लम, कोई अंदरूनी कोई बीमारी, जिस्मानी बीमारी से भी ऐसा पॉसिबल होता है? खवातीन में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बहुत हेयर फॉल होता है, उसी से डैंड्रफ भी होती है, उसी से एलोपेशिया भी होता है। ठीक है, एलोपेशिया वही है कि अगर आप वो खवातीन को इसी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। ठीक है, और कि पीरियड्स ठीक हो, उनके बेबी जो है वो नॉर्मल हुआ, ओवरीज डैमेज ना हुई भी हो। ठीक है, तो वो ये इश्यूज होते हैं जो खवातीन के हेयर फॉल का मेजर। जी फरीन, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, एक सवाल जो इस वक्त आपकी बात से बात निकली तो ख्याल आया कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर लेडीज को होता है तो उसमें क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि लेडी खुद जो है वो इस बात को जो है वो समझे कि भाई मेरा कहीं ऐसा प्रॉब्लम तो मेरे साथ नहीं हो रहा? उसके सिम्टम्स क्या होंगे? हार्मोनल डिसबैलेंस के सिम्टम्स ये हैं कि एक तो आपका वेट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, वेट आपका तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, आपके फेस के स्पेसिफिक एरियाज पे बाल जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मोटे बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, डैंड्रफ स्टार्ट हो जाएगी। ये वो मेजर सिम्टम्स हैं कि इसके बाद आप रियलाइज कर लें कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो चुके हैं और अब टाइम आ गया है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, नॉट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, टू द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। अच्छा, इस हार्मोनल डिसबैलेंस से डायबिटीज भी होती है। ठीक है ना, तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि आपको ये बताते हैं, सारे सिम्टम्स हैं आपको बताते हैं कि भाई अब आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं, तो आप यू शुड बेटर कंसल्ट टू द डॉक्टर। अच्छा, और जो मोटे बाल निकल आते हैं, जैसे आपने कहा कि चिन एरियाज में, और ये बहुत अच्छी आपने नॉलेज हमारे व्यूवर्स को दी कि अगर आपको अल्लाह न करे आपके बाल गिर रहे हैं, प्लस आपके वेट बढ़ रहा है, चिन पे बाल आ रहे हैं, डायबिटीज का प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, खुश्की हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की निशानियां हैं। इनको जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए और फौरन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जो है हमें जाना चाहिए। अच्छा फरहीन, ये बताइए कि एज क्या होती है लेडीज में ज्यादातर, कि जब ये डिस्टर्बेंस जो है, क्या कोई एज लिमिट क्रॉस करने के बाद होती है? किसी भी एज में हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं? किसी भी एज में हो सकते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं। ठीक है, लड़कियों में यूजुअली कि वो जब टीन एजर्स में आई होती हैं, टीनेजर्स में आई होती है, उस वक्त उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, उस वक्त भी इशू हो सकता है। ठीक है, और मीनोपॉज के बाद भी हो सकता है, प्री मीनोपॉज के बाद भी हो सकता है। हार्मोनल इशू कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब वो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि जी 40 प्लस या 50 प्लस के बाद ये मसला होगा। एवरी टाइम जो है आपने प्रिपेयर रहना है कि इस। अच्छा, अगर हम बात करें सिम्टम्स तो आपने बता दिए, प्रिकॉशंस हैं कोई? हार्मोनल डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए कोई प्रिकॉशंस हैं? नहीं जी, प्रिकॉशंस तो नहीं है, लेकिन मेडिकेशन जरूर है। मेडिकेशन जी। आपका पार्लर में अगर किसी के जैसे बाल इस तरह आ रहे हैं तो उसकी फिर आप क्या जो है वो मेडिकेशन उसको मतलब प्रोवाइड करती हैं? देखिए, एक तो हमारे पास अगर हेयर का इशू है, बाल जो है वो मोटे आ रहे हैं, तो हमारे पास वैक्स हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सैलॉन्स में आजकल हो रहा है। लेकिन बीइंग ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं ये कहूंगी कि बेहतर है कि आप एक ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं जाके, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आप जिन सैलॉन में जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनके पास ऐसा कोई डिप्लोमा है यानी, क्योंकि स्किन जब इलेक्ट्रोलिसिस में आपके उस स्पेसिफिक बाल पे जब आप करंट जाता है तो आपका वो हिस्सा पूरा जल जाता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी डेलिकेट। अगर आप इसको एक्सपर्ट हैंड से करवाएंगे तो आपकी स्किन सेफ रहेगी, और अगर नहीं, क्योंकि मेरे पास कितनी लड़कियां आती है इलेक्ट्रोलिसिस करवाए, पूरी स्किन जो है उनकी बर्न हुई भी होती है। ठीक है, एक दफा स्किन बर्न हो गई, सेल डैमेज हो गया, तो फिर आप शायद कभी भी रिकवर ना कर सकें। अच्छा नाजिया, इसके लिए कोई प्रिकॉशन तो नहीं है, क्योंकि आप हार्मोनल डिसबैलेंस को रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन मेडिकेशन जरूर मौजूद है। मेडिकेशन में आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। ठीक है, उसे बताएं कि ये आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, फिर वो आपको
मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा जो आपने लेनी है. उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं वो उसके प्रॉब्लम इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. अच्छा, और इसके साथ साथ जो हेयर, जब आपने बताया कि मतलब वो हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जी. और प्लस हेयर फॉल हो जाता है, तो फिर आपके पार्लर में इसके जो है वो क्या मेडिकेशन आप उस जिसको डिस्टर्बेंस हुआ वो हार्मोनल, उसको आप किस तरह जो है वो हम ये कर सकते हैं कि सैलून्स में हम उनके जो हार्ड हेयर हैं उनको रिमूव कर दें. ठीक है. अच्छा, सैलून्स में भी इलेक्ट्रोलिसिस इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी डेलिकेट वर्क. ठीक है. जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक बाल को आप उसे जलाते हैं. ठीक है. जब आप उसे जलाते हैं तो स्किन जो है आपकी अराउंड सराउंडिंग की जो स्किन है वो जल जाती है. ठीक है. तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस आपने करवाना ही है, आपके मोटा बाल है. एक और चीज, इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा मोटे बाल पर होता है, कभी भी लाइट हेयर पे नहीं होता है. अगर वो खवातीन जो चाहती हैं कि थोड़ा सा रुआं है उनका और वो इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें तो वैसा होगा नहीं. ठीक है. वो मोटे बाल पे ही होता है. मेरा सजेशन ये है, मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि मौजूद हैं हमारे पास. बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं. ना कि आप सैलून्स में जाएं उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, आपको नहीं मालूम कि जो वो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रही है वो आपकी स्किन से कैसा खेल रही है. सही. क्योंकि स्किन तो आपकी डैमेज होगी ना, वो तो अपना इलेक्ट्रोलिसिस करके आपसे पैसे ले लेंगी, लेकिन जो आपकी स्किन के साथ होगा उसको फिर कौन रिकवर करेगा. तो बेहतर यह है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं. ये दो तरीके हैं, एक तो आपकी मेडिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड देन वैक्स. सही सही. फरहीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, और बहुत अच्छी नॉलेज आपने हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड की. और यकीनन मैं ये चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स भी जो हैं वो फरहीन के जो है वो पार्लर में विजिट करें, और ज़रूर अपना कोई भी आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम हो या आप स्लिम एंड स्मार्ट होना चाहते हैं तो फरहीन से जो है वो कॉन्टेक्ट करें. ऐसा ही है कुछ? और यकीनन फरहीन जो है वो हमारे सारे व्यूअर्स की वैसे ही हेल्प करेंगी जैसे अपने सारे क्लाइंट्स की. बिल्कुल. तो जनाब, ये था हमारा आज का ब्यूटी सेगमेंट. प्रोग्राम मुस्कुराता दिन जारी है. वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में.